किसी का झगड़ा हो जाए तो वो कहता है कि ठहरो, मैं ज़रा अपने घर के मर्दों को बुला के लाता हूँ, वो तुम्हें मज़ा चखाएँगे। लेकिन अगर इसराइल की मिसाल लें हम, तो यहाँ पे मामला बिल्कुल उल्टा है। इसराइल में कहा जाता है कि ठहरो, मैं अपने घर की औरतों को बुलाकर लाता हूँ, वो तुमसे आकर लड़ेंगी। यहाँ तक तो बात थोड़ी बहुत मज़ाक की थी, लेकिन अब बात बहुत सीरियस है, क्योंकि इसराइल में ख़वातीन को आर्मी में लाकर कॉम्बैट सिचुएशंस के अंदर सामने लाकर लड़वाने का, मैन टू मैन जिसको लड़ाई कहते हैं, उसमें ख़वातीन को झोंका जा रहा है और बड़ी तादाद में झोंका जा रहा है। और जो उसके फ़िगर्स हैं, जो उसके नंबर्स आ रहे हैं, वो इंतहाई हैरानकुन भी हैं और तशवीशनाक भी हैं। मेरा नाम असर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। इसराइल में फ़ौजियों की क़िल्लत इस हद तक हो चुकी है और वहाँ से नौजवान इस हद तक जान छुड़ा रहे हैं कि वहाँ पे आर्मी के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और कहा जा रहा है कि अब किसी भी तरह अगर फ़ौजी भर्ती नहीं किए गए तो वो आर्मी कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी, तबाह हो जाएगी। और ये बात कोई और नहीं कर रहा, ये इसराइल का आर्मी चीफ़ कर रहा है और चीख-चीख कर कह रहा है और अपने अरकान पार्लियामेंट से भी कह रहा है, अपनी हुकूमत से भी कह रहा है और अपने नौजवानों से भी कह रहा है कि अगर इसराइल को बचाना है, इसराइल को कायम रखना है और उसका मुस्तक़बिल आप चाहते हैं कि बिल्कुल तारीकी में ना डूब जाए, तो इसराइल की फ़ौज में तेज़ी से भर्तियाँ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फ़ौजियों की क़िल्लत हो गई है। या तो उसके फ़ौजी मर गए हैं या उसके फ़ौजी छोड़ कर अपनी नौकरियों को जा रहे हैं, या फिर वो नौजवान हैं जो इसराइल की आर्मी को जॉइन ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने पिछले लोगों का हशर देख चुके हैं, अपने कज़न्स का हशर देख चुके हैं, अपने बहुत सारे दोस्तों का हशर देख चुके हैं। और उसी के बाद एक खौफनाक ट्रेंड ये सामने आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जो ख़वातीन की रिक्रूटमेंट थी इसराइल की आर्मी में, वो इस हद तक बढ़ गई है कि 3 गुना बढ़ गई है और वो ट्रिपल हो गई है। और पिछले 10 साल के दौरान इसमें गैर मामूली इज़ाफ़ा देखा गया है और पिछले 4-5 साल के दौरान तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, इस हद तक कि ख़वातीन को कभी लालच देके, कभी किसी तरह के दबाव में रख के, कभी किसी तरह का कोई इंसेंटिव देके इसराइल की आर्मी को जॉइन कराया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के नौजवान जो लड़के हैं, जो मर्द हैं, उन्होंने इसराइल की आर्मी को जॉइन करने से इनकार कर दिया है। अब मामला ये है कि पहले ख़वातीन को लाया जाता था किसी तरह की फ़ोर्स में, यानी वो अपनी फ़िज़ाइया में लाते थे, वो अपनी आर्मी में लाते थे और वहाँ पे इंजीनियरिंग कोर के अंदर लाते थे, मेडिकल कोर में लाते थे, किसी ऐसे काम में लाते थे जहाँ एक्टिव कॉम्बैट सिचुएशन के अंदर ख़वातीन को ना भेजा जाए, किसी तरह की दस्त-बदस्त लड़ाई में ना भेजा जाए। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि फ़ौजियों की इतना काल पड़ गया है इसराइल में कि वहाँ पे कॉम्बैट सिचुएशंस में भी ख़वातीन को भेजा जा रहा है और ख़वातीन को भी नहीं, कम उम्र लड़कियों को भेजा जा रहा है। 18-18 साल की लड़कियों को गज़ा में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, लबनान में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है और नतीजा क्या है, उनकी लाशें वापस आ रही हैं। मरने वालों में अब ख़वातीन सोल्जर्स भी शामिल हैं और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई हैं। किसी वक्त में वो आ तो गई थी, किसी न किसी तरह के दबाव में, किसी लालच में का शिकार होकर अपनी इसराइल की आर्मी में तो आ गई थी, लेकिन उनको अब आने के बाद पता चल रहा है कि ये किस तरह की एक ऐसी ज़हनी कोफ़्त में आ गई हैं, ज़हनी अज़ियत में आ गई हैं कि वो जिसको एक बहुत ही पुरकशिश किस्म की नौकरी समझ कर आई थी, वो अब पुरकशिश नौकरी नहीं रही। भर्ती के वक्त ख़वातीन को बताया गया था इसराइल में कि आप आर्मी को जब ज्वाइन करेंगी तो आपको बहुत से पर्क्स, बेनिफिट्स मिलेंगे और सबसे अच्छी बात ये कि इसराइल की आर्मी को किसी से लड़ना नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको गज़ा में जाना पड़ेगा और वहाँ हम आपको बिल्कुल बच्चों के आगे खड़ा कर देंगे, छोटे-छोटे शीरख़ार बच्चे होंगे, उन्हें मारना है, काटना है और ज़ाहिर है वो आपका क्या बिगाड़ लेंगे। या हम निहत्ती बेगुनाह ख़वातीन के साथ आपकी लड़ाई कराएँगे, आपके पास बड़ी-बड़ी गन्स होंगी, आप उनको गोलियाँ मारना। ये वन साइडेड किस्म की जंग है जिसमें हम ही मार रहे हैं और मज़लूम जो है वो मार खा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। तो आपको बच्चों और औरतों को मारना है, वो भी निहत्ते हैं, वो भी छोटे हैं, कमज़ोर हैं और आप ज़्यादा ताकतवर हैं, तो आपको टैंकों में बैठ के जाना है और बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ के जाना है और सिर्फ फायरिंग करनी है, आपको किसी और से लड़ना नहीं है। तो ख़वातीन ने कहा कि हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छा काम है, हमें इसका फ़ायदा भी है और हम एक नज़रिए से भी जुड़े हुए हैं जिसमें जो हमें काटना मारना है, मुसलमानों को ख़त्म करना है, उनकी नस्ल कुशी करनी है, मुनज़्ज़म नस्ल कुशी करनी है। तो वो जब गज़ा गईं तो वहाँ हमास से उनका वास्ता पड़ गया और हमास से जब उनका वास्ता पड़ा तो उनको अंदाज़ा हुआ कि हमास ने कुछ जगहों पे जब अटैक किया इसराइली आर्मी पे, तो वहाँ पे ख़वातीन सोल्जर्स भी थीं और वो भी एक्टिव कॉम्बैट के अंदर आईं और उन्होंने भी फायरिंग की, शदीद गोलाबारी की करने की कोशिश की और उसमें जवाबी फायरिंग में वो मारी गईं। इसी तरह जब लबनान में अभी हमला किया इसराइल ने,
और देखा कि हमें सिर्फ़ बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़नी है लबनान के अंदर, तो वहाँ भी एक्टिव कॉम्बैट के अंदर ख़वातीन को इस्तेमाल किया गया और उनको वहाँ ले जाकर लबनान में झोंक दिया गया और इसीलिए उनको उनमें जो तादाद है उनकी मरने की वो भी बहुत ज़्यादा हो गई, हलाकतें बहुत ज़्यादा हो गई और इसी तरह उनके ज़ख्मी होने की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये सब कुछ देखकर जब वापस ये ज़ख्मी होने की सूरत में आ रही हैं या ताबूत में बंद होकर वापस आ रही हैं तो अंदाज़ा हो रहा है इसराइली आर्मी की ख़वातीन एहलकारों को कि ये एक आसान जंग नहीं है और किसी वक्त उन्हें भी मरना है और वो बेमौत मारी जाएंगी। ये पर्क्स और बेनिफिट जिसके लालच में उनको इसराइली आर्मी ज्वाइन कराने के लिए कहा गया था, तरगीब दी गई थी, ये इतने पुरकशिश नहीं है क्योंकि मौत के सामने सारी कशिश ख़त्म हो जाती है, चाहे वो किसी भी किस्म की लज्जत हो, किसी भी किस्म की कशिश हो, वो ख़त्म हो जाती है। और यही हुआ है इसराइली आर्मी के अंदर। अब उन्होंने ये किया है कि अलग से सोल्जर्स बनाए हैं, कमांडो यूनिट बनाने के लिए भी उन्होंने एक अराद नाम का यूनिट बनाया है इसराइल में कमांडोज़ का, और उन कमांडोज़ में भी एक्टिव कॉम्बैट के लिए ख़वातीन को चुना गया है और कमांडो यूनिट बना दिया गया है और बताया गया है कि आपको ही जाके लड़ना है। अब दूसरी तरफ हो ये रहा है कि इसराइल का जो आर्मी चीफ़ है वो चीख कर अपने रुकने अरकान पार्लियामेंट को कह रहा है, अपनी हुकूमत को कह रहा है, दोस्तों को कह रहा है, लोगों को कह रहा है कि यहाँ पे इसराइल में आर्मी की का बहुत ही बुरा हाल है, लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे लोग जाना ही नहीं चाहते। अब जब वो लबनान का नाम सुनते हैं तो वो खौफज़दा हो जाते हैं और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हैं बहुत ज़्यादा फ़ौजी, बड़ी तादाद में, यानी जहनी तनाव का शिकार हैं और जहनी उलझनों का शिकार हैं, नफसियाती मसाइल का शिकार हो गए हैं उनके मर्द जो फ़ौजी हैं। और वो जब अपने कॉमरेड्स की, अपने साथियों की लाशें देख रहे हैं आती हुई तो उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से उनको भी मौत आकर उचक सकती है मैदान जंग में। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वो जाएंगे और बहुत मज़े से मज़लूमों का शिकार करते रहेंगे, एक आध अनजानी गोली आगे उनको भी लग सकती है और वो मर सकते हैं या हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए माज़ूर हो सकते हैं। अब ये जो तकलीफ़ है, ये जो जहनी कोफ्त है, ये जो जहनी तनाव है, ये उनको मजबूर कर रहा है कि वो सुसाइड करें और इसीलिए ख़ुदकुशियों का रुझान जो है वो खौफनाक हद तक इसराइल की आर्मी में बढ़ चुका है। अब ये सब कुछ जब कोई लोग देख रहे हैं, अखबारात में पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों से सुन रहे हैं, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसराइल की आर्मी को जाके ज्वाइन करेगा और मरने के लिए लबनान में या गज़ा जाएगा या फिर वो ईरान के उन बैलिस्टिक मिज़ाइल्स और हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स का इंतज़ार करेगा जो फ़िज़ाओं से आते हैं और गन पकड़े फ़ौजी को भी उचक के ले जाते हैं और मौत की वादी में धकेल देते हैं और वो कोई भी गोली चला नहीं पाता और गोली चलाए भी तो किस पे चलाए, वहाँ पे तो दुश्मन मौजूद ही नहीं है। ईरान तो फ़िज़ाओं से आता है और अचानक आता है, हमला करता है, झपटता है और उसको ख़त्म कर देता है। इसी तरह जो इसराइल की आर्मी है उसकी जो क़यादत है वो भी टूट गई है, बिखर गई है और भाग गई है और सही मानों में वो इनएक्टिव हो गई है, यानी गैर फ़ाल हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। और ये बताया नहीं जा रहा है ये बात। वो अक्सर अपने बंकर्स में छुपे हुए हैं, अपनी ज़िंदगियों को बचा कर छुपे हैं और किसी तरह से भी सिपाहियों से रब्ता नहीं रखना चाहते और सिपाही भी उनसे रब्ता नहीं रखना चाहते ताकि वो उन्हें किसी जगह भेज ना दिया जाए। और ये एक बहुत खौफनाक रुझान है। जो ज़्यादातर नौजवान इसराइल के वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हें कोई पुरकशिश सी जॉब मिले, वो किसी पुरसुकून जगह चले जाएं, क्योंकि इसराइल के बारे में अब तो एक बात तय हो गई है कि नेतन्याहू का जो इसराइल है वो एक ऐसी जंग में, एक ऐसी लड़ाई में झोंक दिया गया है जिससे वो बाहर नहीं आने वाला। अभी बहुत अरसे तक इसराइल पे का बुरा वक्त ही रहेगा और इसराइल के अच्छा वक्त आने में अभी कोई दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए उनकी नौजवान नस्ल जो है वो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में इसराइल तेज़ी से छोड़ रही है, जा रही है, इमिग्रेशन भी ले रही है, साइप्रस भाग रही है और साइप्रस से मुख्तलिफ जगहों पर भाग रही है। तो अंदाज़ा ये होता है कि आने वाले दिन इनके लिए बहुत मुश्किल हैं और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन सोल्जर्स के लिए जो जिनसी हिरासानी के 200% तक बढ़ते केसेस के दरमियान नौकरी कर रही हैं इसराइल की आर्मी में और उनको अपने ही साथियों से अपनी इज़्ज़तें बचानी पड़ रही हैं। और ये खौफनाक रुझान है जो बहुत तेज़ी से इसराइल की डिफेंस फोर्सेस में बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिन इसराइल की आर्मी के लिए बहुत ही मुश्किल हैं इस हवाले से कि उसके नौजवान उसमें नहीं जाएंगे। इसराइल की आर्मी टूट रही है, इसराइल की आर्मी अपनी ख़वातीन को जबरन और पुरकशिश नौकरियों का झांसा देकर अपनी फ़ौज में भर्ती करा रही है और साथ साथ उनकी इज़्ज़त नफ्स भी पामाल हो रही है, उनकी इस्मतें भी पामाल हो रही हैं और साथ साथ जो उनके इसराइली फ़ौजी हैं उनमें ख़ुदकुशियों का रुझान भी खौफनाक हद तक बढ़ चुका है। इसराइल की आर्मी टूट रही है और आने वाले दिन में हम इसको मज़ीद टूटता देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।